ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ है। परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार अपन कल देख रहे थे। वैसे तो इन पर चर्चा हो गई थी अपनी। जो भी जीव परिग्रह का परिमाण करता है उसे इन बातों का भी ध्यान रखना ही चाहिए। परिग्रह का परिमाण अगर किया है, माने मूर्छा घटाई है, तो निश्चित रूप से ये काम नहीं बनेंगे। जैसे अपन ने कल बात की थी कि अति लोभ इन सबके पीछे मूल कारण है। तो अति लोभ मूर्छा के नहीं रहने पर रह ही नहीं सकता। अगर मूर्छा घटी है, उसके प्रति वो लालसा आसक्ति घटी है, तो अति लोभ नहीं रहेगा। जब अति लोभ नहीं होगा तो अति वाहन, अति संग्रह, ये चीजें भी वहां पे नहीं रह पाती। तो अतिचार ना हो, ये दोष ना लगे, उसका एकमात्र उपाय यही बैठता है कि ये उस मूर्छा को त्यागे, उस ममत्व परिणाम को छोड़े, तो अपने आप ही ये निरतिचार रूप से परिग्रह परिमाण व्रत बनता है। श्लोक पर चर्चा कल हो गई थी अपनी। अर्थ भावार्थ पे अपने को चर्चा करनी है। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं अपन, पीछे के 5 श्लोक। चौर प्रयोग चौरार्थादान विलोप सदृश सन्मिश्रा हीनाधिक विनिमानम् पंचास्ते ये व्यतीपाता न तु परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पाप भीतेर्यत् सा परदार निवृत्ते स्वदार संतोष नामापि अन्य विवाह करणा क्रीडा विटत्व विपुल तृष इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचारा धनधान्यादिग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाणनामापि अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते। तो कल ये पांचों पर अपन ने थोड़ी चर्चा की थी। और मूल बात ये कि समझ में आती है कि परिग्रह का मूल कारण ही जब लोभ है, तो लोभ की अत्यधिकता वो परिग्रह परिमाण में अतिचार लगाने वाला दोष है। चाहे वो अति वाहन हो, अति संग्रह हो, अति विस्मय हो, अति भार वहन हो, इन सब में असल में अति लोभ ही काम करता है। लोभ की तीव्रता हो, लोभ का आधिक्य हो, तो अपने आप ये काम होते हैं। मतलब बाहर में वो उन वस्तुओं को घटा लेगा, लेकिन आसक्ति नहीं घटी है, तो उपायांतर से कुछ ना कुछ उसको पूरा करने का प्रयास करे। कल उदाहरण देखा था अपन कि 2 ही बैल रखूंगा तो वो 2 को ही इतना जोतेगा जो 5, मतलब 5 जितना काम 2 से लेने की कोशिश करे। हाँ? या सीमित वस्तुओं में करूंगा व्यापार, तो उस व्यापार को ही बहुत बड़े चढ़े रूप में करे। ऐसा है। तो वो अति भार वहन, अति लोभ, अति विस्मय, ये इनमें सबसे खोटा अगर कोई लगता है ना, तो वो अति विस्मय लगता है, मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से। दूसरों को देख करके आश्चर्यचकित होने का जो भाव है, वो कितनी बड़ी भारी हीन भावना है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखोगे तो पता चलेगा ये वास्तव में खुद को बहुत नीचा समझ रखा है इसने। दूसरों को देख देख करके जो बहुत विस्मय होता है ना, आश्चर्य होता है इसको, और उसको देख करके इसको वास्तव में हीन भावना लगती है। होता है ना, जैसे कई बार मान लो कोई महिला अब दूसरी महिला के आभूषण देख लिए और अब अंदर ही अंदर उसको ऐसी भावना होती, तो आकर के वो पति से झगड़ती क्या,
ये उसके हैं, देखो उसको, उसके पास है इतने बढ़िया, मेरे पास तो क्या है। तो वो खुद के पास जो है उसका आनंद तो उठा नहीं पाएगी, और दूसरे को देख देख करके ही कुढ़ेगी, दूसरे को देख करके जलेगी। खुद के पास भले बहुत हो, है ना, लेकिन वो जो ये विस्मय वाला भाव है, अति विस्मय, अन्य को देख करके, अन्य का आयोजन शादी ब्याह वगैरह देख करके उन्होंने करी, अपने को भी वैसी करनी है। ये होड़ा होड़ जो करने का भाव है, ये उस अति विस्मय से आता है। ये होड़ करने का भाव आता है, हम भी उनके जैसा बनाएंगे मकान, हम भी उनके जैसी शादी करेंगे, अपने क्या कमी है, बोलो। कमी हो या ना हो, लेकिन ये विस्मय का भाव है, ये बहुत खोटा है। और जो संतोषी व्यक्ति है, वो चाहे बाहर में साधन संपन्न हो, चाहे नहीं हो, गरीब ही हो, लेकिन उसको विस्मय नहीं हो, आया समझ, उसको विस्मय नहीं होगा कभी भी, ये ध्यान रखना। तो विस्मय का जो भाव है, देखिए पुस्तक, विस्मय का जो भाव है वो असल में बहुत खोटा भाव है, हीन मानसिकता की निशानी है। ये तो सज्जनों को पहले ही छोड़ देना चाहिए, बाहर में संपदावान हो या निर्धन हो, कैसा भी हो, अगर उसको दूसरों को देख देख करके विस्मय का भाव आता है, दूसरों की जिंदगी अपने से ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा सुविधाजनक लगती है, या कुछ ऐसा लगता है, और उससे आकर्षित होता है, समझना इसकी भावना बहुत खोटी है। और विस्मय अपने आप में देखो, अ, विस्मय एक दोष भी है, 18 दोषों में, है ना, विस्मय आश्चर्य, वो दोष है ना, वो केवल ज्ञानियों के नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये संपूर्ण ज्ञान उनको है तो उनको विस्मय नहीं हो। एक बात, मैं उसमें दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ कि राग द्वेष का अभाव है तो विस्मय क्यों होगा? ज्ञान भले संपूर्ण ना हो, लेकिन राग द्वेष का अभाव है तो भी विस्मय क्यों होगा, है ना। ज्यादातर विस्मय को अज्ञान की निशानी के रूप में देखते हैं, लेकिन उसमें एक बात और छुपी है कि विस्मय सिर्फ अज्ञान की वजह से नहीं होता, बल्कि राग द्वेष की वजह से भी होता है। जिसको उस वस्तु के प्रति तीव्र राग है, वो उस वस्तु का अतिरेक देख करके विस्मयग्रस्त होगा, उसे विस्मय हो जाएगा। अरे क्या गजब की लाइटिंग की है, क्या गजब का इन्होंने वो आयोजन किया है, क्या गजब का इन्होंने, इनके घर में शादी ब्याह हुए हैं, या इनकी दुकान गजब की, इनका मकान गजब का, इत्यादि जो भी उस वस्तु के प्रति राग होगा, तो अपने आप ही विस्मय होगा। और उसे देख करके उस व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति द्वेष की भावना जगेगी, माने राग और द्वेष दोनों शामिल हो जाते हैं वहां। तो इसलिए रागादि घटाने का एक उपाय ये भी, हमें विस्मय नहीं होना चाहिए, है ना। और ये स्वभाव से ही होगा या नहीं होगा, है ना, या आप चला करके नहीं कर सकते, मन में तो वो भावना आई जाएगी, अगर आपका राग उधर का है, आपका राग उधर तीव्र है, तो विस्मय की भावना आएगी ही आएगी, आए बिना नहीं रहे। इसलिए अपने को राग आदि घटाने का उपाय करना चाहिए, उसके बिना वो विस्मय तो बना रहेगा। और विस्मय है वो अपनी हीन मानसिकता है, क्या, दूसरे के जीवन को देख करके वैसा करने की कोशिश करना, या बहुत आश्चर्यचकित हो जाना दूसरे को देख देख करके, ये सब हीन भावना है बिल्कुल। चलिए, अर्थ और भावार्थ पर चर्चा करनी है अपने को, सरल है वैसे तो, ढूंढारी से देखेंगे। हम्म, ऊपर से तीसरी पंक्ति, है ना, हाशिए को छोड़ करके तीसरी पंक्ति। परिमित परिग्रह नाम व्रत के ये पंच अतिचार जानिए, जो घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि तिर्यंचनिकों तथा दासी दास सेवक आदिकनिकों अति लोभ के वस्ते, मर्याद रहित अति दूर की मजल करावे, मजल यानी मंजिल, है ना, अत्यंत दूर भेजे, ऐसा करे, बहुत चलावे, सो अति वाहन नाम अतिचार है।
बहुरी अपने गृह में प्रयोजन रहित हु बहुत वस्तुनि का संग्रह करे। भोजन वस्त्र पात्र इत्यादि थोड़े का प्रयोजन होए और बहुत का संग्रह करे, तथा धान्यादिक और वस्त्रादिक तथा औषधादिक तथा काष्ठ पाषाण धातु इत्यादि का संग्रह में बहुत परिणाम रहे, सो अति संग्रह नाम दूजा अतिचार है। बहुरी अन्य के बहुत संपदा बहुत परिग्रह तथा अनेक देशांतरनि की वस्तु व कदे नहीं देखे ऐसे वस्तुनि का देखने करी श्रवण करी आश्चर्य करना, सो विस्मय नाम तीजा अतिचार है। बहुरी को वाणिज्य में तथा सेवा में तथा कला कला हो डरते, एक सेकेंड, क्या है कला के बाद क्या लिया इन्होंने? हुनर, अच्छा हुनर, हुनर की जगह यहाँ हुनर हुआ, ठीक है। कला हुनरते हैं आपके अंतराय के क्षयोक्षम प्रमाण लाभ होना, लाभ हो गया तो तृप्ति नहीं होना संतोष नहीं आवना, सो अति लोभ नाम चौथा अतिचार है। बहुरी तिर्यंचनी ऊपरी लोभ के वस्ते प्रमाणते अधिक भार लादि चलावना, सो अति भार वहन नाम पांचवा अतिचार। जो गृहस्थ परिग्रह परिमाण करे सो पांच अतिचार का परित्याग करे। ऐसे गृहस्थनि के धारण करने योग्य पंच अणुव्रत कही करी के अब पंच अणुव्रतनि के फल कहने को सूत्र कहे। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो, चर्चा तो वैसे कल हो ही गई अब, फिर भी और इस पर क्या है वो देख लेते हैं। परिमित परिग्रह नाम के व्रत के ये पांच अतिचार जान। अब घोड़ा ऊंट बैल ये तो अब जमाना नहीं रहा, कुछ एक लोग हैं जिनसे इनका काम चलता है। हाँ ऊंट बैल का काम तो फिर भी किसान लेता है। ऊंट गाड़ियां कहीं कहीं पर दिखती हैं जो बोझा लादते हैं उन पर, घोड़ा गाड़ी। आजकल जानवरों का प्रयोग कम और मोटर गाड़ियों का प्रयोग ज्यादा होने लग गया, ट्रक हो गए ट्रैक्टर हो गए ट्रॉली हो गई जो भी है। तो इत्यादि वस्तुओं को या दासी दास सेवक आदि को, खास तो इस पर लगाना, दासी दास सेवक या फिर जानवर भी हो तो उसको भी अति लोभ के वश से मर्यादा रहित अति दूर की मंजिल तक ले जाना। उदाहरण के तौर पर आपने ड्राइवर रख लिया, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ड्राइवर को महीने के इतने पैसे देते हैं अपन, अब अपना काम तो इतना पड़ ही नहीं रहा, इसको भेजो तो सही कहीं ना कहीं, इसको कहीं ना कहीं तो भेजना ही चाहिए। तो भेजे उसको, और कितना भेजे कि उसकी सीमा से ज्यादा, मतलब वो अपना एक सामान्य जीवन में एक व्यक्ति जितना काम करता है उससे ज्यादा काम कराना। वो जो अति भारारोपण अपन ने देखा वो का वही है ये। बस यहाँ पे परिग्रह लाभ की, मतलब उस लाभ की वांछा है, वहां पे हिंसा की भावना है अति भारारोपण। ऐसा ही समझना इसको भी। अति दूर की मंजिल तक ले जाना बहुत चलाना, वो अति वाहन नाम का अतिचार है ना। बहुत दूर तक ले जाए, परेशान करे किसी को, है। दोनों बात है, वो तिर्यंच की दासी दास की, है ना। गाड़ियों पर तो कोई अत्याचार होता नहीं है, लेकिन चूंकि परिग्रह परिमाण की बात है ना, तो वो गाड़ी को भी मैं कितना खींचूंगा, उसकी क्षमता से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा। बहुत से लोग ये जो क्या बोलते हैं, लोडिंग वाहन होता है ना, लोडिंग वाहन, लोडिंग वाहन जिनमें सामान भर भर के ले जाया जाता है, वो ज्यादा कमाई के चक्कर में उस गाड़ी की क्षमता से ज्यादा भर देते हैं। देखे होंगे आपने कभी ट्रक ऐसे वो बाहर निकले हुए और ऐसे और पलट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। अरे इसमें देखा होगा, स्टेशन रेलवे स्टेशन जाने वाले ऑटो वाले क्या करते हैं, चार सवारी की जगह वो 10 को बिठाते हैं। अब वो ऑटो सरक नहीं पाता, हालांकि ऑटो जीव नहीं है, उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन लोभ कितना है इसका। बात अति वहन की है, अति वाहन है, समझ। योग से उन्होंने प्रयोग भी अति वाहन शब्द का किया। तो वाहन का अत्यधिक, सीमा से अधिक प्रयोग करना जिसमें वो मशीन बिगड़ जाए, है, ये किस वजह से हो रहा है? तीव्र लोभ की वजह से। ध्यान रखना, यहाँ हिंसा वाली बात नहीं रही, इसके लोभ की बात, लोभ की बात है यहाँ।
तो वो अतिवाहन नाम का अतिचार, ये हमको देखना चाहिए, इस विषय में भी सोचना चाहिए क्या, क्योंकि ये तो मशीन है, गाड़ी है, इसको थोड़ा दुख हो रहा है कुछ। अरे इसको तो दुख नहीं हो रहा, लेकिन तेरा लोभ तो बहुत है ना, तेरा लोभ तो बहुत ज्यादा है ना। हाँ बहुत सारी जगह है। दोष है ना, बिल्कुल, हाँ वहां पे अति भारारोपण वाली बात हो जाती है ना। वहां दोनों बातें लगती हैं। देखो, मूल में तो हिंसा सब जगह व्याप्त है, सामने वाला जीव दुखी हो या स्वयं राग द्वेष के कारण दुखी, हिंसा तो होनी ही होनी। अगला, अपने घर में बिना प्रयोजन ही बहुत पदार्थों का संग्रह कर, कि नहीं नहीं साहब हमने तो सीमित कर लिया, इतनी वस्तुओं से ज्यादा नहीं रखे। अरे इतनी से ज्यादा नहीं रखोगे, लेकिन उसमें भी तो अति संग्रह कर लिया ना। भोजन पात्र वस्त्र इत्यादि थोड़े की आवश्यकता हो, किंतु संग्रह बहुत का करना। आवश्यकता कम की है और इकट्ठा बहुत ज्यादा कर ले, ये भी अति संग्रह। अब जैसे क्या कहें, जरूरत है मान लो 4 जोड़ जूते चप्पल, 4 जोड़ गिन लो, है ना, उदाहरण है ना, 5 मान लो, 5 जोड़ की जरूरत है। और मैं क्या करता हूँ कि नहीं देखो, हर ड्रेस के मैचिंग का होना चाहिए, है, हर हर जो मेरा भी जो भी ड्रेस है, जो भी कपड़े हैं, उसकी मैचिंग का होना चाहिए। भाई ये तो समझ में आता है कि ये बाथरूम की चप्पल है, ये घर में रहने की चप्पल, ये बाहर की चप्पल है, मंदिर आदि की, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन वो मैचिंग वाली बात, ये तो तीव्र राग है। आया समझ में? मंदिर का अलग रखना, घर गृहस्थी का या बाथरूम की अलग रखना, उसमें तो समझ में आता है भाई, शुद्धि अशुद्धि की अपेक्षा ये रखी। लेकिन हाँ, वो ऐश्वर्य का प्रतीक समझता, 100 100 200 जोड़ जूते चप्पल सैंडल है, होते हैं ना। एक वो कौन थी उसके तो, अभिनेता थी, वो राजनेता थी ना, जय ललिता, जय ललिता। उसके तो घर में परिग्रह ही परिग्रह, मतलब वर्तमान में जैसे, अब क्या कहें, वर्तमान में चक्रवर्ती के जैसा वैभव रखना चाहती थी। सोने का प्रयोग, नल बाथरूम के लगे हैं और ये लगे हैं, और सैंडल का शौक बताते थे उसको, जाने कितने 500 100 जोड़ी तो सैंडल थे, और साड़ियां जाने कितनी थी, क्या मालूम कितनी। ये सब क्या है, ये अति संग्रह। अब इसमें एक विचार होता है, देखो, परिमाण तो हमने कर लिया, परिमाण कितने का कर लिया, परिमाण करा है मान लो 100 का, जरूरत कितनी है, जरूरत 4 की है, परिमाण कर लिया मैंने 100 का, ठीक है ना। ये 100 से ज्यादा तो नहीं रखूंगा जूते चप्पल। अब 100 भी लेकिन बहुत होते हैं, हैं? और 100 तो एक महीने, ठीक है कि भाई कुछ ऐसी जरूरत आन ही पड़े या कुछ इस तरह की बात हो जाए तो रख लिए 100, 100 से ज्यादा तो नहीं रखे। लेकिन विचार एक ये भी आता है कि वो 100 की जो लिमिट की है, वो आवश्यकता पड़ जावे अचानक इसलिए की है। अब मैं 100 की गिनती पूरी करके ही रखूं, ये क्या भाव है? हैं? जरूरत तो 4 5 की थी ना, फिर भी चलो संभावना संभावना देख करके अपन ने 100 का नियम किया। लेकिन 100, बहुत से लोगों की आदत क्या है कि 100 का नियम है तो 100 तो रख लो। अरे 100 का नियम इमरजेंसी का था, कुछ आवश्यकता ऐसी हो जाए, कुछ भी परिस्थिति बन जाए, अभी अपने को कल्पना नहीं होती है कैसी परिस्थिति बन जाए, लेकिन 100 का नियम रखा है। तो बहुत सौ की बुद्धि उल्टी चलती है कि 100 का नियम है तो 100 तो रख लो। उल्टी बुद्धि समझ गए ना कैसे चलती है, कि सूर्यास्त 6 बजे का है, अरे 6 बजे तक है सूर्यास्त, तो खा लेंगे, 6 में 5 कम पे बैठ जाए, ये उल्टी बुद्धि। अरे 6 बजे तो लिमिट है, उदाहरण है वो तो, है ना, जिसका जैसा जितना हो उतना समझ ले। वो तो पौन घंटे पहले फ्री हो जाना चाहिए पहले ही, वो तो बिल्कुल अधिकतम सीमा हो गई, अधिकतम सीमा तक खींचा जाए, ये क्या अति संग्रह नहीं है? ये मुझे विचार आता है ना, मैं इस पर निष्कर्ष के रूप में तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे वो अति संग्रह लगता। आपने लिमिट जो की है वो इमरजेंसी के हिसाब से या संभावना के हिसाब से की, लेकिन उस लिमिट को पूरा करना ये कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी तो नहीं। 100 जोड़ी जूते चप्पल का नियम लिया तो 100 रखूं ही सही, ये अति संग्रह नहीं है तो क्या है? कह रहे सीमा के अंदर ही तो रख रहा हूं, अरे सीमा के अंदर रख ला है, लेकिन तेने तो सीमा ही बढ़ा करके रखी है।
तू तो कल से नियम ले लेगा कि मैं तो 1000 जोड़ी जूते चप्पल के नियम लेता हूं, तो 1000 रखेगा क्या? ये अति संग्रह नहीं है तो क्या है? ये जो बात है ना, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। क्या लिखा? बिना प्रयोजन ही, बिना प्रयोजन ही, जिसका कोई प्रयोजन नहीं। अब इसकी भी परिभाषा बहुत खतरनाक है, क्योंकि प्रयोजन किसको कहें? हमारे तो मैचिंग भी प्रयोजन हो जाती है। क्या मैचिंग समझिए ना, कि ये तो हमारे कपड़े की मैचिंग की है इसलिए रखी है। ये इस वाली साड़ी की मैचिंग की, ये उस वाली साड़ी की मैचिंग की, ये सलवार सूट के मैचिंग की है, ये इस पेंट शर्ट के मैचिंग का, और पता नहीं जाने क्या क्या। मैचिंग कोई प्रयोजन नहीं। आया समझ? ऐसे ही दिखावा कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, उसको आप प्रयोजन कह सकते हो कि भाई जूते चप्पल ये जो क्या बोलते हैं, ये बाजार के हैं, इसलिए इसको घर में नहीं लाते हम, इसलिए इनको अलग रख रखे, घर में घूमने के लिए अलग रख रखे, लेटरिन बाथरूम का अलग रख रखे। वो तो प्रयोजन समझ में आता है। वहां तो आप गंदगी को उसी जगह सीमित रखने के हिसाब से वो प्रयोजन तो समझ में आता है। लेकिन ये तो कोई प्रयोजन नहीं हुआ कि मेरी नीली ड्रेस है तो नीले जूते चप्पल, पीली है तो पीले, काली है तो काले। ये तो कोई प्रयोजन नहीं। समझ में ही बात? होते हैं बहुत से, होते हैं इस तरह के शौकीन भी। एक अलमारी तो पूरी जूते चप्पल, आजकल तो आती है ना वो जूते चप्पल की अलमारी, तो आती है अलग से। वो लगा लो दीवार पे और लगा उस पर 50-60 जोड़ जूते चप्पल। मतलब वो जो कंसेप्ट आया किसी के दिमाग में कि इस तरह की अलमारी भी हो, ये निश्चित रूप से बहुत विलासिता की निशानी, बहुत विलासिता। भाई जिस घर में सदस्य ज्यादा हो, वहां तो सदस्य ज्यादा होने की वजह से वो बात समझ में आती है। लेकिन जहां सदस्य कम है और उसमें जूते चप्पल की अलमारी एक अलग से, क्यों अलमारी है? कि हमारे हर एक के 10-10 20-20 जोड़ जूते चप्पल है। ये क्या करोगे भैया इतने? बोलिए। बोलिए। आ, हम हमारे यहाँ ना मंदिर में ऐसा एक नियम लिया जाता है कि आज मैं दिन भर जो भी ले लूं खाऊं, चाहे कहाँ भी घूमूं, बाकी के सब का मुझे त्याग। ये नियम हो सकता है क्या? नहीं हो। नहीं हो सकता, क्योंकि मर्यादा क्या है उसकी बताओ। नियम वही। मर्यादा होती है। ये ऐसा, मैंने शायद पहले भी सुनाया और किस्सा, हमारे पाठशाला लेते थे ना, बच्चों के दिमाग में बहुत प्रश्न होता है। तो एक बच्चे ने क्या पूछा कि मैं जब तक नहीं खाऊं तब तक मेरे खाने के त्याग। अब पहली बार में सुनने में तो लगता है कि हाँ ठीक है, जब तक नहीं खा रहा है तब तक के तो त्याग है ना। और अभी बड़े बड़े लोग मरने वालों को ऐसे नियम दिलाते हैं। मैंने देखा, मुझे देख देख के सुन के हंसी भी आती है और मतलब दुख भी होता है कि कहाँ कैसी बुद्धि है। भाई मर्यादा, मर्यादा का अर्थ ही क्या होता है कि एक निश्चित है, वो मर्यादा बताई जा सकती है कि आज मैं जितना भी खाऊं उसके अलावा बाकी का त्याग। ये क्या नियम हुआ कि तू कितना खाएगा इसका किसको पता? आज मैं जितना भी घूमूं, अरे तू कहां तक घूमेगा? कोई लिमिट है या नहीं है? आया समझ? तो ये वो नियम नहीं होता है, बिल्कुल गलत नियम, खोटा नियम है। ये असल में क्या है, ये सीधे शब्दों में कहूं तो मक्कार लोगों के द्वारा बनाए हुए नियम। ये हमारे डरता हमारे देख रहा हूँ यहाँ क्यों? रोज हाँ, मंदिर में लेते ही नियम ऐसे, वो महाराज ने बताया उनको ऐसे ले लो करके। वो मुझे पता है, मैं इसीलिए तो कह रहा था, बहुत से इस तरह के नियम दिला देते हैं, मरने वालों को दिला देते हैं। क्या? कि अगली बार जब तक खाएंगे तब तक के इनका त्याग। अरे भाई उसका क्या है, नियम का मतलब क्या होता है? नियमो परिमित काल, उसकी परिभाषा ऐसी है। तो परिमित, उसकी सीमा, सीमा कहाँ बांधी है कि जितना भी घूमो, और जितना भी क्या होता है, सीमा कहाँ है? जितना भी खाऊं, कितना? एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, है? कितना खाएगा? अब देखो उसी का एक उदाहरण ख्याल में आ गया। 4 रोटी का नियम है, ठीक है, लेकिन 4 रोटी खाऊंगा, 4 से ज्यादा नहीं खाऊंगा, तो एक काम करो, 4 बनाओ बड़ी बड़ी और मोटी। वो 8 के बराबर 4 हो गई। इसको बोलते हैं, ये जो आया था ना यहाँ पे,
अ, अति भार वहन में ले लो, या अति वाहन, ये इसमें शामिल हो जाए। वो नियम बिल्कुल नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत नहीं। अरे नियम ले ही क्यों रहा है भैया? ये कोई नियम हुआ कि मैं जितना भी घूमूं उसके अलावा बाकी का त्याग? ये तो कोई भी जीव कर ले। इसमें नियम क्या है? नियम तो ऐसा होता है कि आज मैं घर से एक ही बार बाहर निकलूंगा, या दो बार ही निकलूंगा, इससे ज्यादा नहीं निकलूंगा। दूसरा, कि बाहर भी निकलूंगा तो मेरे गांव के बाहर नहीं जाऊंगा, इसके अंदर अंदर रहूंगा। वो भी किसमें होता है? वो दिग विरति देश विरति उसमें होता है। समस्या यही तो है, जो आगे आने वाली चीजें हैं उनको ये पहले करना चाहता है। और जो सबसे पहले करना चाहिए भेद विज्ञान, सबसे पहले करना चाहिए सम्यक दर्शन, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। ये विडंबना इसीलिए खड़ी होती है कि बाद का काम पहले करना चाहता है, पहले वाला काम के तो ठिकाना ही नहीं है। छलांगे मारना चाहता है। आया समझ में? ये तब तक छलांगे मारेगा जब तक पहला काम पहले नहीं करे। भेद विज्ञान का, तत्व ज्ञान का, तत्व विचार का, निर्णय का, सम्यक दर्शन का, ये काम जब तक पहले नहीं होगा तब तक ऐसी उटपटांग हरकतें खूब होंगी, खूब। हमने किए खूब ये, इस भव की नहीं कह रहा हूं, पिछले भवों की। तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। वो मुनि व्रत भी धारण करके कैसी उटपटांग क्रियाएं की है अपन लोगों ने। तद भी कछु हाथ हजू न पर्यो। इसीलिए नहीं पड़ा आज तक कुछ भी हाथ, इसीलिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि न तो उस क्रिया को ढंग से समझ सका, और न ये समझ सका कि उस क्रिया का कर्ता मैं नहीं। अपने आत्म स्वरूप को कहां से समझेगा, कैसे समझेगा? इसलिए जोर हमेशा उस तत्व विचार पर रहना चाहिए। बढ़िया, वो प्रश्न होने चाहिए इस तरह के, है ना? ये बहुत गलत है, बिल्कुल गलत नियम। इस तरह का कोई नियम नहीं होता। नियम में मर्यादा फिक्स होती है, देश की, काल की, वस्तु की, इनकी मर्यादाएं फिक्स होती है। 10, 20, 30, 40 जो भी है ना? वो अब किलोमीटर हो या मिनट हो, जो भी है ना, काल की मर्यादा भी होगी, क्षेत्र की मर्यादा भी होगी, वस्तु की मर्यादा भी होगी। इन सबकी मर्यादा की जाती है। मर्यादा माने सीमा। ये क्या हुआ कि जितना भोग लूं उससे उसके अलावा बाकी का त्याग। मुझे पता है इस तरह के त्याग कराए गए बहुत सी जगह, सभाओं में कराए गए कि तुम बाकी से तो बच जाओगे। अरे लेकिन बाकी का नियम क्या है? जिसने ये सोचा मैं आज जितना भी भोग लूं, तो वो क्या नहीं भोगेगा, ये बताओ। क्या नहीं भोगेगा? वो तो 7 व्यसनों को भी भोगेगा। और 7 व्यसनों को भोग करके भी क्या कहेगा कि इनके अलावा बाकी का तो नियम है मेरे। हैं? समझ में ही बात, कि इनके अलावा बाकी का नियम है मेरे। ऐसे नियम नहीं होता। नियम में स्पष्टता होती है। क्या? बुद्धि की स्पष्टता होती है, प्रमाण होता है कि मैं इससे ज्यादा वस्तुएं इतनी देर से ज्यादा या इतनी दूर से ज्यादा नहीं करूंगा, जो कुछ भी है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबकी मर्यादा उसमें। वो बिल्कुल गलत नियम है इस तरह के, कि आज मैं जितना खा लूं उससे ज्यादा का त्याग, आज मैं जितना भोग लूं। अभी आएगा, आगे आएगा इस संबंध में क्या? इतने पुष्प सूंघूंगा, मर्यादा की है, संख्या की है। इतने वस्त्र पहनूंगा, इतने नृत्य गान देखूंगा, या इतनी देर देखूंगा, जो भी है मर्यादा होती है। आया समझ में? और वो मर्यादाएं वास्तव में अपने आत्म स्वरूप को समझना ही होता है। हाँ, अति लोभ में, हाँ, ये भी आ जाएगा कि फ्री मोबाइल डाटा मिल रहा है। फ्री मोबाइल डाटा कब मिल रहा है? कि रात के टाइम मिल रहा है, तो रात भर उल्लू की तरह जाग करके तो उसको दिन उसमें ही बैठा रहेगा, उसको ही देखता रहेगा। अति लोभ है वो, आ जाएगा। कुल मिला के मैंने कहा ना, अति लोभ इन सब में काम कर रहा है। जहां पे अति लोभ आया वहां पे ये सब कहीं ना कहीं किसी रूप में आ जाए। बोलिए। सर मैं यूं पूछ रहा था कि जैसे मैंने कोई नियम लिया है तो उसका हम्म। किसी को बताना, जैसे अपने घर में बताना जरूरी है, या कुछ नियम ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने मन में अंतरंग के लिए हो, नहीं बताए तो भी चले? देखो, बताने में मतलब अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन बताने में क्या है, वो दायित्व जैसा आ जाता है। इसलिए ज्यादातर नियमों में ऐसा कहा जाता है कि देव शास्त्र अथवा गुरु के सामने लो। क्योंकि साक्षी रहती है ना, तो मन में एक वो भय रहता है, झिझक रहती है। साक्षी है कि उसके सामने लिया, तो मन में थोड़ी सी उसके प्रति भावना रहती है। और हम किसी को भी नहीं बता,
खुद दृढ़ हो तब तो कोई बात नहीं भी बताए तो भी चलेगा, अनिवार्यता नहीं है। लेकिन जिसका मन कमजोर है, मन कमजोर है का मतलब कि जो फिसल जाता है बार बार, और वो नहीं बताए या किसी के सामने नहीं ले, देवशास्त्र गुरु की मर्यादा से मतलब उनकी साक्षी पूर्वक नहीं ले, तो उसका होता है अरे किसी से की तो है ही नहीं अपन ने, ऐसा कुछ आ जाता है भाव मन में, तो वो फिसलने की संभावना रहती है। तो वो अपने मन को देख करके विचार करना कि हमारी दृढ़ता कितनी है, कि हम बिना बताए खुद की दृढ़ता से वैसा रह सकते हो, कोई जरूरत नहीं। आया समझ? और अगर ऐसा लगता है कि कोई दूसरा अगर साक्षीभूत रहे तो हम दृढ़ रहते हैं, तो साक्षीभूत करके करिए वो काम। आया समझ? ऐसा है। हाँ बाकी एक चीज और, जैसे नियम की बात है ना, ऐसे ही वो एकदम से ध्यान आ गई तो बता देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मैं कसम खाता हूँ, कसम खा के बोलता हूँ, या मैं इसकी कसम, उस कसम फसम नहीं होती भैया, कुछ भी नहीं होती। सच्चे व्यक्ति को किसी की वो क्या बोलते हैं, शपथ लेने की जरूरत नहीं है ना। और जिनवाणी वगैरह ये कसम खाने की चीजें नहीं होती। क्या, ये दिमाग में बिठा लेना। बहुत से लोगों की क्या आदत होती है, ये मैं जिनवाणी पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। अरे तू जिनवाणी तेरे इसी काम की बची क्या है? और तीन लोग के नाथ हैं भगवान और उनकी वाणी है जिनवाणी। जितने पूज्य वो है उतनी पूज्य ये है। कभी ऐसी कस्में मत खाना भूल के भी। क्या, बहुत से लोगों की आदत रहती है ऐसी जोश जोश में, हाँ? और कसम कैसे खाते हैं, वो कषाय वश कसम खाते हैं जिनवाणी पे हाथ रख के। ये कसम खाता हूँ आज के बाद तेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगा। बोलो, कसम खाता हूँ उनके घर से आई हुई मिठाई नहीं खाऊंगा आज के, कसम खाता हूँ कभी उससे। ये बहुत बड़ी मूर्खता है ये, बहुत अविनय का कारण है, महान पाप बंध का कारण है। ये सोचता है मैं तो ऐसी कसम खा रहा हूँ इसको। कसम वसम क्या होती, क्या होती है कसम? सच्चे को कसम की जरूरत है? सच्चे को तो कि भाई मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं माने मैं सच ही बोल रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? इसलिए इन चक्करों में मत पड़ना कभी भी। ये शपथ और ये कसम किसी की भी, ये सब फालतू की चीजें हैं ना। प्रतिज्ञा लेने वाला तो, अब वो प्रतिज्ञा की बात, वो कसम वाली बात तो खत्म हो। प्रतिज्ञा लेने वाला वो देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक ले, या अपने परिवारजन की साक्षी पूर्वक ले, अथवा किसी की साक्षी ना हो तो भी नियम तो ले सकता है ना। ये अपनी दृढ़ता देख करके विचार कर, अपनी दृढ़ता के अनुसार वो विचार करना है। खुद की दृढ़ता किससे बनी रहेगी है ना, तो वो विचार करके और वैसा कर लेना। ऐसा है। बोलो। परिवार बोलो। वालों को बताने का एक रीजन मेरे को मतलब ये भी लगता है, जैसे कभी किसी भी बीमारी वश अपनी याददाश्त चल जाए या कम कुछ ध्यान रहे, तो अपने जो हाँ। नियम है अपन ने बता रखा है कि मेरे को इस चीज का नियम है। अब हम्म। अपनी फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को तो ध्यान नहीं है कि इसका नियम है या खाना है कि नहीं खाना है, तो वो परिवार वाले ध्यान रखेंगे कि तुम्हारे इसका नियम था, तुमको ये नहीं खाना है। हाँ वो चीज उस समय काम आएगी, ये बात सही है ना। तो उस अपेक्षा भी बताओ तो अच्छा ही है। और वैसे देखो, परिवार में तो मालूम चल ही जाता है। मैं कुछ चीज छोड़ूंगा, अब मान लो मैंने नहीं भी बताई हो, लेकिन जब मैं कि मैं ये वस्तु नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, मैंने नियम ले रखा, कभी बातचीत में ये बात आ ही जाएगी, तो परिवार वालों को पता चल ही जाता है। और बताओ तो भी अच्छा ही है, बताने में कोई नुकसान। हाँ भूल चूक भी हो जाए तो परिवार वाले सावधान करा देते हैं कि अरे आपने तो ये चीज छोड़ दी थी, आप किस भूल में कर, हाँ फिर याद आ जाता है। हाँ तो अच्छी बात है, बताने में खुद की सुविधा है, इसलिए बता लो। मैंने तो यूं कहा कि वो बता करके नियम लेना अनिवार्य नहीं है। बताओ तो अपनी सुविधा ही, अपने को फायदा ही है, वो समझना उसमें अपनी दृढ़ता भी बनी रहती है, और परिवारजन भी फिर उस बात से निर्भर हो जाते हैं। क्या, निर्भर भी हो जाते हैं और सतर्क भी रहते हैं कि भाई इन्होंने इस चीज का नियम ले रखा है तो अपने को इसका ऐसा काम कर लेना चाहिए। अरे सीधा सा उदाहरण है, जैसे कि अपन कहीं पर भोजन के लिए जाए मान लो, और सामने वाले को मालूम है कि इनके क्या क्या नियम है, तो वो उसी हिसाब से तैयारी करेगा। तो सामने वाले को भी मतलब मालूम चल जाए तो अच्छा है। डींग हाँकने के लिए नहीं, अपनी ऊंची दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वो व्यवस्था ना गड़बड़ाए, दूसरे को भी तकलीफ ना हो, अपने को भी तकलीफ ना हो, इस अपेक्षा से।
देखो, अति तो सब जगह है, वो छंद की अपेक्षा, छंद की अपेक्षा नहीं लिखा। अच्छा, नीचे अर्थ में कह रहे हो आप, रह गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। विस्मय अपने आप में दोष है। अब उसमें अति भी लगाओ चाहे मत लगाओ, वो तो खुद ही दोषपूर्ण है। इन्होंने नहीं लिया ये कह रहे हो आप, है ना, सदाशिव जी ने नहीं लिया विस्मय, रह गया होगा, कोई ऐसी विशेष बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। देखिए, तो ये आया समझ में। अपने घर में बिना प्रयोजन ही बहुत पदार्थों का संग्रह। और बहुत में ईमानदारी से सोचो, हम लोगों की जो स्थिति है अपनी, लगभग लगभग सभी ठीक ठाक है, मतलब आर्थिक दृष्टि से कोई ऐसी ऐसी विशेष प्रतिकूलता तो एकाएक जैन के होती नहीं, एकाएक तो नहीं, फिर भी पिछले पाप का उदय हो तो हो भी जाए, निषेध भी नहीं है। तो अधिकांश की स्थिति ऐसी है कि अपने घर में, मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि 50% से ज्यादा सामान तो बिना प्रयोजन। हमें मालूम तक नहीं रहती है कि ये वस्तु हमारे घर में पड़ी है, वो इन टाइम पर ख्याल भी नहीं है। 50% से ज्यादा काम, मतलब ज्यादा पदार्थ, वो बिना काम के, अति संग्रह, बिना प्रयोजन ही बहुत पदार्थों का संग्रह करना। भोजन, पात्र, वस्त्र इत्यादि थोड़े की आवश्यकता हो। आपके घर में बर्तन कितने हैं और खाने वाले कितने हैं? विचार कर लीजिए कि नहीं, कोई मेहमान आ जाए तो चलो मेहमानों के हिसाब से भी रख लो, कितना रखोगे, मेहमान भी कितने आएंगे। आया समझ में। तो मेहमानों के हिसाब से आपने एक दर्जन भर के भी रख लिया तो भी बहुत हो जाता है, क्योंकि एक साथ इससे ज्यादा मेहमान तो 2-3 साल में कभी एक आध बार कोई आवे तो आवे, कोई बड़ा आयोजन हो तो आवे, बाकी इतने मेहमान कभी एक साथ आते नहीं। समझ में आ रही है बात। अब वो जिसका जितना घर हो उस हिसाब से देखना, परिवारजन कितने हैं, सदस्य कितने हैं, उस हिसाब से। ये तो एक सामान्य सा उदाहरण है। टेंट हाउस जितने बर्तनों की तो जरूरत नहीं है ना। लेकिन लोग बागों का वो भंडार देखोगे जाके, वो इतने इकट्ठे हो जाते हैं, इतने इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। हाँ, कितने कितने इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे। 100-100 थालियां रखी, ये 100 थालियों का करोगे क्या कि आज तक कभी निकली ही नहीं इनमें से, वो पड़ी पड़ी जंग खा गई, वो थालियां स्टील में भी जंग लग गई, इतनी पड़ी हुई है क्या, कि पुराने जमाने से पड़ी है, और बुलावे में गए वहां से आ गई, शादी ब्याह में आ गई, इधर आ गई उधर आ गई, वो पड़ी हुई है। अरे दे दुआन खत्म करो, और कुछ नहीं तो बेच दो, क्यों इतना भर के रखना। काम में आती नहीं है चीजें और वो पड़े रखते हैं। भाई जो काम में आती हो, इमरजेंसी में भी काम आती हो तो फिर भी समझ में आए। लेकिन अपन देख रहे हैं कि 10-10 साल से जो काम में नहीं आई, तो समझ लेना वो तो इमरजेंसी में भी काम नहीं आने वाली। ये एक मैंने बहुत पहले लेख पढ़ा था ना, कोई श्वेतांबर भाई थे, उनका लेख था, है ना, और काफी अच्छा लगा था मुझे वो लेख। और परिग्रह के संबंध में ही था, परिग्रह घटाने पर कैसे विचार करें, कैसे हटाएं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता ये काम आएगा कि नहीं आएगा। तो उसका सीधा सा एक टेस्ट है कि ये वस्तु आपने आखिरी बार कब काम में ली थी, ये देख लो। अगर मान लो कोई चीज ऐसी पड़ी है कि जो 5 साल से आपने काम में नहीं ली, तो समझना वो आपके वास्तव में काम नहीं आना। क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, बहुत लंबा समय होता है। 5 साल में भी जो चीज काम में नहीं आई, अरे 10 साल से जो चीज काम में नहीं आई वो कब काम में आ जाएगी, ये बताओ। किसके काम में आ जाएगी? अब तो आपके बच्चे हो जाएंगे, वो भी काम में नहीं लेने वाले उसको। आया समझ में, क्योंकि होगी तो पुराने जमाने की, वो क्यों काम में लेंगे, वो नहीं लेंगे। और अगर मान लो ऐसी कुछ जरूरत पड़ ही जाए तो बाजार में मिलती है ना। पहले तो ये देखो कि वो वस्तु कभी मिलती है या नहीं मिलती है, कि मिलती मिलती है और आपके इतने लंबे समय से काम में नहीं आई, तो उसको निकाल के अलग ही कर देना, बिल्कुल अलग कर देना। जो करना हो, किसी को देना हो, बेचना हो, जो भी करना हो, खत्म ही कर देना उसको। हिंसक वस्तु हो तो किसी को देना भी नहीं, हिंसक वस्तु तो देना भी नहीं। क्या आया समझ में? जैसे अब देखो, एक उदाहरण देता हूं मैं इससे आपको काम मिल, मतलब ये समझ में आएगा। पुराने कुकर वगैरह ये पड़े रहते हैं, ठीक है,
अब कि हम तो नए लिया है, हम तो स्टील के लिया है, एल्यूमिनियम के काम में नहीं लेते, स्टील के लिया है। क्या करो कि दे दो, काम करने वालों को दे दो, मत देना, मत देना, वो आलू बफेगा उसे। आया समझ? वो सब अभक्ष बनाएगा उसने, मत देना। तो क्या करें कि उसको दूच करके, उसको कैसा भी चपटा करके बेच दो, धातु में बेच दो। आया समझ में? उसको बिगाड़ करके बेच दो। हथियार रखे हों, घर में हथियार होते पुराने जमाने के लोग रखते थे क्या? हमारे घर में तलवारें पड़ी हुई थी पहले, बहुत पहले, हम छोटे छोटे से थे तब। अब वो होंगी पहले के जमाने की कभी क्या? कुछ भी तरह तरह की चीजें हो सकती हैं, कोई हथियार हो, गुप्ती हो, चाकू हो, ऐसा लड़ाई वड़ाई में काम आना। क्या करना उनका? दे दो, बेच दो। ऐसे नहीं, आप किसी को बेच दोगे उससे तो खोटा ही काम होना, उसको तोड़ मरोड़ के फिर उसका जो करना है। समझ में आई बात? ऐसा कुछ हथियार होता है, गुप्ती समझते हैं, ऐसी गुप्ती होती है। हमारे घर में पड़ी थी, उसका मालूम हमने क्या किया, ये किसी के और के हाथ में आ गई तो ये तो करेंगे भैया, तो उसके आगे की जो नोक होती है, उस नोक को हमने तोड़ दिया, है ना, उसको काट दिया, खत्म कर दिया। अब उसके बाद क्या बचा? अब तो लोहे का टुकड़ा है। अब फिर आप उसको बेचो या कुछ भी, कैसे भी, कुछ भी, अगर काम आता हो तो काम के लिए रख लो, लेकिन अब खतरा नहीं रहा उससे, कहने का अर्थ ये। तो जो हिंसक सामग्री है वो तो किसी को देना भी नहीं, बेचना भी नहीं, उसका रूप बिगाड़ करके ही करना है। समझ? ये विचार है, इस तरह के विचार होने चाहिए। क्या कह रहे उससे फिर कीमत कम आएगी? अरे कम आएगी तो कम आएगी, तुम्हारे क्या काम आ रही है वो? तुम उस सामान की कीमत के चक्कर में हिंसक सामग्री देने का काम करोगे क्या? कोई भूले भटके ऐसा हथियार वथियार निकल जाए या कुछ इस तरह की सामग्री हो ना, तो बिगाड़ करके ही देना। आया समझ में? उस चक्कर में मत देना कि अरे अपन नुकसान होएगा, नुकसान होएगा। क्योंकि अभी क्या, ये पैटर्न बहुत चला। अपन जिन्हीं लोगों में या स्वास्थ्य संबंधी जो थोड़ा ध्यान रखते हैं, एल्यूमिनियम के सब बर्तन निकाल दो, कॉपर के ले आओ, तांबे के ले आओ, उसके ले आओ, क्या बोलते हैं, पीतल के ले आओ, सोने चांदी के ले आओ, जो भी लाओ, लेकिन वो उस बर्तन को, एल्यूमिनियम के बर्तनों को आप सीधे सीधे दे दोगे, सामने वाला आपकी तरह भक्ष भक्षण करने वाला नहीं है, वो अभक्ष खाएगा, उसको नहीं देना। उसको नष्ट भ्रष्ट करके बेच दो धातु के भाव। क्या? बिक जाएगी धातु के भाव तो बिकेगी, और कुछ नहीं तो। हाँ? थोड़े कम पैसा आएंगे। अरे एक तो उसमें आपका लोभ घटा, दूसरा आपके वो हिंसा का भाव घटा, तीसरा आपका परिग्रह कम हुआ। हाँ? ये विचार कर। हाँ? तो वो कुछ भी बना है, उससे मतलब नहीं, तो धातु के भाव गए तो उसमें कहीं का दोष है? तो आपने आपका कबाड़ा खत्म कर दिया, और आपने निशुल्क तो दिया नहीं है। हाँ? आया समझ में? ऐसा है। तो ये थोड़ा सा विचारणीय चीजें हैं, और ये देश काल के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अपने को अपना विवेक लगाना चाहिए। क्योंकि पहले के जमाने में लिखी हुई चीजें जरूरी नहीं आज आपके प्रैक्टिकल नजर आ रहा। जैसे वो गाय बैल वगैरह की लिखी, तो वो तो आज के जीवन में दिखता नहीं। देखो, हाँ कपड़े वगैरह तो यूं ही दे सकते हो, कपड़ों में तो कुछ नहीं। हाँ लेकिन ऊन का, रेशम का, इनका हो तो मत दे, कि फिर उसका क्या करें? डाल दो कचरे की गाड़ी, और क्या करोगे? अरे इतनी महंगी, अरे महंगी क्या करे, वो तो जीवों का घर है पूरा। समझ में ही बात? कि अब तो हमको विवेक आ गया, लेकिन अब पहले की खरीदी हुई है, क्या करें? ऊनी है, रेशमी है, चमड़े की है, ये तो किसी को देने के काम की भी नहीं है। आया समझ में? क्या कहा है? संग्रह बहुत का करना, ये लिखा ना, वस्त्र आदि थोड़े की आवश्यकता हो किंतु संग्रह बहुत का करना। धान्य, वस्त्र, औषधि, काष्ठ, पाषाण, धातु इत्यादि का बहुत संग्रह करने में ही परिणामों का रहना। बहुत से लोगों को ऐसा रहता है, मैं और इकट्ठे करूं, और इकट्ठे करूं, और इकट्ठे करूं, शौक होता है बहुत शौक। हाँ? कि मेरा ये कलेक्शन देखा, जूतियों का कलेक्शन या मेरे ये बहुत से बच्चों को शौक रहता है अलग अलग चीजें इकट्ठी करने का। बचपन में तरह तरह के शौक हो सकते हैं, और बड़े होने पर भी वो शौक नहीं जाए क्या? वो अति संग्रह, उसमें बहुत संग्रह करने के परिणाम रहे। जैसा हम लोग छोटे थे, अब बचपन में क्रिकेट का शौक था, तो क्रिकेट के वो कार्ड आते थे खिलाड़ियों,
तो वो इस खिलाड़ी का कार्ड, इस खिलाड़ी का कार्ड, अब वो उसके साथ आता था कुछ चॉकलेट या च्युइंगम वगैरह के साथ, तो वो च्युइंगम तो हम खाते नहीं थे, है ना, लेकिन कार्ड का शौक था। तो फिर पहले तो वो खरीदते और च्युइंगम वगैरह किसी दूसरे दोस्त को दे देते या बेच देते उसको ही, और वो कार्ड इकट्ठा करके रखते। अब क्या करना कि इतना, ये मेरे पास 100 है, मेरे पास 200 है, मेरे पास 300 है, ये क्या है, ये अति संग्रह। हाँ, औषधियों का भी, बहुत से लोग औषधियों का फर्स्ट एड बॉक्स रहना चाहिए, हर घर में रहना चाहिए। अब उसमें जमाने भर की आपने भर रखी है जो काम भी नहीं आती। भाई जो इमरजेंसी वाली हो या जो आपके काम में आती रहती हो, उसे रखना तो फिर भी समझ में आता, लेकिन जो काम में ही नहीं आती ऐसी दवाइयां पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती है। अगर वो पड़े पड़े एक्सपायर हो रही है माने काम में नहीं आती, इसीलिए एक्सपायर हुई ना। काम में आती होती तो एक्सपायर होती ही क्यों। और बताऊं, अधिकांश की स्थिति कैसी होती है आजकल कई राज्यों में, अ, कई राज्यों में क्या होता है, वो निशुल्क दवा योजना चलती है, जैसे हमारे यहाँ भी चलती है, अस्पतालों से दवाइयां निशुल्क मिलती। तो लोग बाग कुछ भी रखी हो पहले की भी, तो भी वो और ला करके इकट्ठी कर लेते, इकट्ठी होती जाती। क्यों इकट्ठी करनी है भाई। हाँ, बहुत से बिना बात इकट्ठी करते, आपके पास अगर वो दवाई है, डॉक्टर ने लिखी और वो आपको निशुल्क भी मिल रही है, तो इकट्ठी क्यों करनी है। पहले की पड़ी है उसको खत्म कर लो ना पहले, जरूरत होगी तो और मिल जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन व्यर्थ में इकट्ठी करके और उसको फिर एक्सपायर करना, इसमें देखो, इसमें ये परिग्रह वाला अति संग्रह वाला पाप तो है ही सही, लेकिन ये नैतिक दुराचार, नैतिक दुराचार क्यों है। जिस जरूरतमंद को जरूरत थी उसको नहीं मिली, शॉर्टेज होगी ना उसकी अपना। दूसरी बात, काम में आप ले नहीं रहे हो और वो बाजार में निकल रही है तो उतनी ही नई भी बनेगी, और कोई सारी की सारी अहिंसक तो है नहीं, उसके बनाने में हिंसा एक्स्ट्रा होगी ना। आप काम में ले नहीं रहे और बिना बात बाजार से गायब कर रहे हो तो अ, बिगड़ेगी सही, और नई नई बनेगी, हिंसा भी ज्यादा होगी। तो ये नैतिक दुराचार भी, इसलिए अपने को विचार करना चाहिए, औषधि के मामले में भी सतर्क रहना चाहिए। अपनी जरूरत जितनी रखो, और सब मिलती है बाजार में, जो नहीं मिलती हो, जो आसानी से सुलभ नहीं हो, उसे रखने में तो फिर भी समझ में आता है कि भाई ये इमरजेंसी की है और ये एकदम से नहीं मिल पाती है, उसे तो समझ में आता है। लेकिन जो सामान्य रूप से सब जगह मिलती है और जो बहुत कम अपने काम में आती है, ऐसी औषधि रखने में भी कोई विशेष बात है। वो तो काम आती हो तो रखो ना, काम आती हो तो वो तो सारी चीज रखो, उसकी मना नहीं है। जैसे मान लो आपको बीपी, बीपी की समस्या है, तो बीपी का ऑपरेटर आपके पास है, बीपी की मशीन, आप नापने की मशीन आपके पास है, तो रहेगी क्योंकि आपको समस्या है। अब किसी किसी को शौक होता है इसे, क्या, कि मुझे ये बीमारी नहीं हो लेकिन घर में तो रखूं, घर में तो रखूं। बहुत सौ को होता है शौक ऐसा। मेरा मित्र है कि उसके चाचा को ऐसा दवाइयों का और उसका खूब शौक, वो बहुत चीजें रखे, आया समझ। डॉक्टर नहीं है या कोई दवाई की दुकान नहीं है, लेकिन शौकीन है ऐसी चीजों का, रहता है किसी को ऐसा ही शौक। औषधि, काष्ठ, काष्ठ पाषाण धातु, काष्ठ पाषाण कौन रखता है। काष्ठ पाषाण कौन रखता है, ये आपके शो पीस। बहुत से लोग रखते हैं पूरे घर को सजा करके, ये यहाँ रखो, इस कोने में ये, इस कोने में ये, पूरी दीवार पे वो लगा रखे हैं तरह तरह। वो तो काम चला हो और उसका बचा हो, बिक जाए वो तो बात अलग है, नहीं बिके तो किसी को जलाने के लिए तो नहीं दी जाएगी। लकड़ी वगैरह है, जैसे मान लो आपके घर में फर्नीचर का काम चला, है ना, फर्नीचर का काम चला और थोड़ा बहुत बच गया उसमें, है ना, तो उनमें से कुछ तो ऐसी चीज होती है, जैसे रिप वगैरह होती है या प्लाई बोर्ड बड़ा होता है, तो पूरा पूरा हो या जितनी वो बिक सकती हो तो उतनी तो हाथों हाथ बेच के खत्म कर देता। अब वो नहीं बिक सकती हो, ऐसी हो, तो क्या करे कि कबाड़े में दे दो, मत देना, वो लकड़ी जलाने में काम में लेते। और जब भी काम आएगी आ जाएगी, ये तो पड़ी है, एक तरफ पड़ी है अगर आपके यहाँ जगह है तो, और नहीं तो एक तरफ जाके पटक दो उसको। अगर जगह नहीं है, आप नहीं रख सकते तो एक जगह जाके पटक दो, अपना स्वामित्व खत्म कर दो उस पर से। अब फिर उसका जो भी होना होगा हो जाएगा, लेकिन अपने हाथ से किसी और को जलाने के लिए तोल में मत देना। कबाड़े खरीदने वाले वो लकड़ी भी खरीदते हैं,
सर्दी के पहले आते हैं ना, दिवाली के पहले, तो लकड़ी क्यों खरीदते हैं पता है? वो जलाने के लिए खरीद, वो जलाते ही हैं, उस लकड़ी का और कुछ भी नहीं होना है। आपके यहाँ अगर काम आ सकती हो तो भले रखे रखो, अगर सुविधा हो रखने की तो। और सुविधा नहीं हो तो फिर हटाओ, उसको अलग करो, छोड़ो उसे, अपना स्वामित्व खत्म करो, अब उसका जो होना होगा सो हो जाए। क्या कर सकते हो उसके अलावा और कुछ उपाय नहीं। ऊन वगैरह का जो आपने लिखा है, उसमें भी ऐसे ही करना, वो भी कचरे चुनने वाले। अब कचरे चुनने वाले तो अलग से छोड़ोगे तो है, आजकल तो जो गाड़ी आती है तो कचरा स्टेशन पे ले जाके सारी सामग्री एक तरफ पटक देते हैं, उसमें तो शायद चुनते नहीं होंगे। पता नहीं मुझे कचरा स्टेशन पे भी क्या होता है, चुनते उनते हैं कि नहीं होंगे। वो अति संग्रह नहीं है क्या, वो लकड़ी वगैरह का? अति संग्रह तो तब है कि जब काम में नहीं आती हो तो भी बीन बीन करके इकट्ठी करके रख ले। अगर वो काम में आने जैसी दिखे, काम में आने जैसी दिखे और आपको कभी कभार काम में आ जाती हो या उससे कुछ बन सकता हो, तो फिर वो होने को तो अति संग्रह है ही सही, क्योंकि अभी तो काम में नहीं आ रही, अति संग्रह तो है वो, ये बात सही, अति संग्रह तो है। लेकिन उसमें सावधानी यही रखनी चाहिए कि आप किसी और को देंगे वो तो जलाएगा, जलाने के लिए तो वो लकड़ी नहीं दे सकता। या तो उसको फेंक दीजिए, अगर आपके पास उसका उपाय नहीं है, मतलब रखने के साधन भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है, जगह नहीं है, तो उसको हटाइए, एक तरफ कर दीजिए, कचरे के ढेर में डाल दीजिए, या अलग से कोई भी ऐसी जगह हो उससे भार मुक्त होइए, और क्या कर सकते। और अगर कुछ ऐसा काम बन सके उससे तो काम करा लीजिए। ऐसा यही उपाय है, और तो क्या उपाय बनेगा उसका। क्योंकि घर में कई बार इस तरह के काम पड़ जाते हैं छोटे मोटे। अब जरा सा टुकड़ा चाहिए, तो जरा सा टुकड़ा तो आपको दुकान पे मिलेगा नहीं, उसके लिए तो पूरी प्लाई कौन खरीदे। तो छोटे मोटे काम में तो आ जाती है ये चीज। इसलिए वो अति संग्रह भले हो, लेकिन उसमें आगे का उपाय भी अपने को सोचना चाहिए। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रायोगिक रूप से अपने जीवन में, वो वर्तमान में ही वो समस्याएं प्रकट हुई है ना। कुछ चीजें इसी तरह से आती हैं। आपको कुछ भी काम करना है तो प्लाई बोर्ड 8 4 का आता है तो 8 4 का ही आएगा, 6 4 का आता है 6 4 का, या थोड़ा बहुत जो भी वो दुकानदार टुकड़ा दे सकता है उतना ही देगा, उससे कम तो नहीं देगा। और आपको कम की जरूरत है तो क्या करो, फिर क्या करो, या तो काम ज्यादा निकालो या कुछ ना कुछ करो। किसी के चूल्हे पर रोटी पकती है, उसको देने में भी दिक्कत है कि अरे जलाए, जलाएगा ही सही वो लकड़ी को, और क्या करे, वो क्या रोटी बना रहा है। ये भी तो है ना, मतलब क्या भोजन बना रहा है। बात तो वही आएगी ना आपके कुकर की। वो तो और भी जाने क्या क्या बनाएगा। जो चूल्हे पे लकड़ी, मतलब लकड़ी के चूल्हे से काम ले रहा है, एकाएक तो उनके घर का खान पान आप भी जानते हो। एकाएक तो, अगर कोई त्यागी व्रती नहीं है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। त्यागी व्रती नहीं है तो अधिकांश तो जो अ, समझ लीजिए आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते, वो लकड़ी का चूल्हा काम में लेते हैं, तो उनके भोजन में ज्यादातर यही सब्जियां मिलेंगी आप, आलू प्याज इत्यादि और ये सब चीजें। तो कैसे उसको जलाने में तो उस संबंध में तो प्रैक्टिकल समस्या तो है। बाकी बहुत विवेकपूर्ण अपने को निर्णय लेना चाहिए। देखो, तो बहुत संग्रह करने में ही परिणामों का रहना, ये भी एक बात है। परिणाम उसी में लगे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा संग्रह हो, मेरे पास तो ये और ज्यादा हो, और ज्यादा हो, और बढ़े और बढ़े, कलेक्शन बढ़ता जाए, वो भी अति संग्रह नाम का अतिचार है। दूसरों के यहाँ बहुत संपत्ति, बहुत परिग्रह, अनेक देशों की वस्तुएं, क्योंकि ये भी एक नया, ये उस जमाने में भी चलता था और आज तो बहुत ज्यादा चलता है कि ये हमने फ्रांस से मंगवाया, ये हमने, ये कांच बेल्जियम का है, और ये वहां का है, ये हमने विदेश से मंगाया, हमारे वो रहते हैं विदेश में, उनके यहाँ से मंगाया, वो रख रखा है। अरे बहुत से लोग इतने दिखावटी होते हैं, इतने दिखावटी, इतने बनावटी, कि वो उस वस्तु का, या कोई ऊंचा ब्रांड हो जैसे, उस ब्रांड की वस्तु का भी वो डब्बा तक संभाल के रखेगा। क्या, उस वस्तु को तो भोग करके खत्म कर दिया, लेकिन उसका डब्बा भी संभाल के रखेगा, क्यों? कि हमारे पास ये चीज थी। अरे थी, वो तो गई, खत्म हो गई है? अरे हमारे पास ये वस्तु थी, दूसरों को दिखाने में काम आती है ये चीज। क्या, ऐसे दीवाने होते हैं ना विदेशी सामान के या उस ब्रांड के।
तो ब्रांडेड ब्रांडेड के नाम पे ऐसा पागलपन चलता है। अनेक देशों की वस्तुएं तथा जो कभी नहीं देखी ऐसी वस्तुओं को देखकर सुनकर आश्चर्य करना, देख सुन करके जो आश्चर्य का भाव है, वो विस्मय नाम का अतिचार है। हाँ, घर देख करके, गाड़ी देख करके, कपड़े देख करके, आभूषण देख करके, आयोजन देख करके, कोई भी शादी ब्याह का आयोजन है या कुछ भी है, अरे उन्होंने करी थी जोरदार, तो है कैसे वो हवा से उतरे थे दोनों दूल्हे दुल्हन, और उस पर आजकल तो बहुत पता नहीं जाने क्या क्या चलता, क्रेन के सहारे उतर रहे हैं, बहुत से मर ही जाते हैं उसमें, मर जाता है। आया समझ में? और उसको देख देख के विस्मयकारी ऐसे शब्द बोलता है, वाह वाह करता है देख करके, कौवे काव काव करते हैं वैसे ये वाह वाह करता है दूसरे को देख देख कर। समझ में आई बात? अरे विस्मय का भाव ये खुद की हीनता को दिखाने वाला भाव। जिसके मन में हीन भावना होगी वही ऐसा आश्चर्यचकित होगा दूसरे को देखकर, है ना। बहुत संपत्ति, बहुत परिग्रह, अनेक देशों की वस्तुएं, जो कभी नहीं देखी ऐसी वस्तुओं को देखकर सुनकर आश्चर्य करना, वो विस्मय नाम का अतिचार। अब देखो इसमें एक और चीज है, ये अतिचार है, इसमें परिग्रह में क्या, परिग्रह परिमाण में क्या दोष लगा? दोष ये लगा कि विस्मय हुआ इसको, माने ये उसको चाहता है, ये चाहता है कि मेरे भी ऐसा हो, इस तरह का काम मेरे भी हो, या ऐसी वस्तु मेरे पास भी हो, ये भावना है ना अंदर में, तो ये मूर्छा है। तो मूर्छा ही तो वास्तव में परिग्रह है। तो विस्मय का भाव वो मूर्छा से ही पैदा होता है। इसलिए वो परिग्रह परिमाण का एक बड़ा भारी दोष है, बहुत बड़ा दोष है। किसी व्यापार में, सेवा में, कला से, हुनर से, ये देखो सब तरह का वो काम बता दिया इनने। जिस जिस तरह से भी आजीविका चलती है ना, कोई तो व्यापार करता है, कोई सेवा देता है यानी सर्विस करता है, कोई अपनी कला से प्रोफेशनल होता है या हुनर होता है उसके हाथ में। तो स्वयं को अंतराय कर्म के क्षयोपशम के अनुसार बहुत लाभ हो गया हो तो भी तृप्त नहीं होना, उसकी भूख ही नहीं मिटती। क्या? भूख ही नहीं मिटा, अरे इतना ही मिला और मिल जाता। दो व्यक्ति हैं, दोनों को हजार हजार रुपए मिले, ठीक है, दोनों ने आज अपनी आजीविका में हजार हजार रुपए कमाए। एक तो करा रहे बढ़िया, ठीक है, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया मिल गए, और एक करा रहे हजार ही मिले। बोलो अब वो रुपया अगर सुख का साधन हो, हजार रुपए अगर सुख का साधन हो, तो दोनों को सुख होना चाहिए था। लेकिन एक को तो उसमें संतोष का भाव है तो उसमें संतुष्ट हो, सुखी हो गया, और दूसरे को और लोभ है, अरे हजार से क्या होता है, और ज्यादा मिल चाहिए थे, है? तो वहां पे वो संतोष नहीं होता। यही बात है, संतोष नहीं आना, भाई ये पक्का मान के चलना। अब देखो, गृहस्थी चलाने के लिए कुछ ना कुछ आजीविका तो करता है। अब आजीविका वो व्यापार रूप करे, नौकरी के रूप में करे, या कोई भी अपनी कला हो, चतुराई हो, हुनर हो, प्रोफेशनल है ना, तो उस रूप में करे, कुछ भी करे, ये पक्का स्वीकार करके चलना कि मिलेगा तो इसको अपने पुण्य प्रमाण ही, मिलेगा तो लाभांतराय के क्षयोपशम के अनुसार ही। क्या? ये अटल सिद्धांत है। अब अंतराय कर्म के क्षयोपशम के अनुसार बहुत लाभ हो गया हो या कम भी हुआ हो, तो भी उसमें तृप्त नहीं होना, संतोष नहीं आना, वह अतिलोभ नाम का अतिचार है। अतिलोभ मालूम क्यों जोड़ा इसमें? कि व्यापार आदि कर रहा है, कुछ भी आजीविका कर रहा है, तो लोभ तो है, लेकिन अतिलोभ क्या है? संतुष्ट नहीं हो रहा है, और मिलता जाए, ये इसके निरंतर भावना बनी रहती, ये इसका अतिलोभ, ये अतिलोभ नाम का अतिचार। लोभ के वश से तिर्यंचों के ऊपर, अब तिर्यंच की जगह जो भी है अपने नौकर नौकरानी इत्यादि वो भी लगा लेना, है ना? सीमा से अधिक भार लाद कर चलना, वो अति भार वहन नाम का अतिचार। हाँ, चलाना, चलाना, है ना, ऐसा अधिक बोझा लाद करके चलाना, वो अति भार वहन नाम का अतिचार। जो गृहस्थ परिग्रह का परिमाण करता है वह इन पांच अतिचारों का भी परित्याग करता है। ये खास चीज, क्योंकि ये अतिचार इसको परिग्रह का ही दोष लगाता, क्योंकि परिग्रह वास्तव में क्या है? मूर्छा, और ये पांचों उस मूर्छा के सूचक है। बाहर में वस्तु बढ़े चाहे नहीं बढ़े, लेकिन मूर्छा के सूचक है ना ये, तो परिग्रह है। इस प्रकार गृहस्थों के धारण करने योग्य पांच अणुव्रतों को कहकर अब पांच अणुव्रतों के फल की चर्चा आएगी।
है ना, उसकी चर्चा तो फिर अपन कल से देखेंगे। अब कल से तो क्या थोड़ी कहानियां जैसा है ये, आगे जो आएंगे ना श्लोक, उनमें थोड़ा सा उनकी कहानियां वो कल कल में ही हो जाएंगी मेरे ख्याल से, ज्यादा बड़ी कहानी भी नहीं, समझ में आने जैसी है, और ज्यादातर सबने पढ़ रखी है, तो उनकी चर्चा कल आएगी। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंच लक्ष्यन्ते चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ महिमा जिन मत की महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिमान महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिमान काल अनंत भ्रमत जिय जा बिन पावत नहीं निज था काल अनंत भ्रमत जिय जा बिन पावत नहीं निज था परमानंद धाम भय ते जिनकी नो सरधान महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिमान भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीव अति प्रा भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीव अति प्राण ताको यह अति शीतल सुंदर धारा सदन समान महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिमान प्रथम कुमत मन में हम धूले कीनी नाही पिछा प्रथम कुमत मन में कीनी नाही पिछा भाग चंद अब या को सेवत परम पदार्थ जान महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिमान महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिमान